इसमें आपकी तालीम जो है वो बीएससी, बीए और एमए, एमएससी होनी चाहिए। किन किन सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एमबीबीएस बच्चियाँ भी एलसीसी में ही अप्लाई कर सकती हैं, वो भी इक्वलेंट ही है एमए या एमएससी के, और उसमें जो है आपका 4 साल एमबीबीएस वो क्लियर होता है, उसमें डिफाइन होता है। एमबीबीएस के ज़रिए भी आप एलसीसी में डायरेक्ट कमीशन ले सकते हो बतौर कैप्टन। तो व्यूअर्स, इसमें ख़ास बात यह है कि एमफिल और पीएचडी वाले बच्चों को तरजीह दी जाती है, और इसमें एमफिल और एमएससी वाले बच्चों को तरजीह के साथ साथ आप रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में पढ़े होना ज़रूरी है। प्राइवेट बच्चे जो पढ़े होते हैं उनके लिए ये नहीं है। ये गौर से सुन लें पॉइंट, कि रेगुलर किसी कॉलेज से आप पढ़े हों, आपकी तालीम के दरमियान में कोई गैप ना हो। मसलन एफएससी आपने की, उसके बाद बीएससी आप करने में 2 साल या 3 साल का गैप है, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट आप होने चाहिए, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपके ओ लेवल में ए ग्रेड्स होने चाहिए, ए ग्रेड और 2.5 आपका सीजीपी होना चाहिए। आपका मैट्रिक से लेकर एमए या एमएससी तक एक सेकंड क्लास डिग्री चल जाएगी, चाहे वो मैट्रिक हो, एफए हो, एफएससी हो, बीएससी हो। उसके अलावा तमाम की तमाम ए डिवीजन में होनी चाहिए, या 60% मार्क्स होने चाहिए, या 2.5 सीजीपी आपका होना चाहिए। ओ लेवल वाले बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड में पास होने चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो गौर से सुन लें, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स दोहरा देता हूं कि किन किन सब्जेक्ट्स वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हो। तो इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंसेस, बीएससी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर, बीएससी एग्रीकल्चर, बॉटनी, बीएससी जोलॉजी, बीएससी बायोमैकेनिकल, उसके साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग बीई जिसको आप कहते हो, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर आपका वाटर रिसोर्समेंट इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, पोली इंजीनियरिंग बीएस, पोल पाइप कोर्सेज, केमिकल इंजीनियरिंग, और इस तरह से आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके शामिल हैं। उसके साथ साथ एमए एमएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं मैं वो दोहरा देता हूँ, वो गौर से सुन लें। पाक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, माहौलियात, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बीएस जियोलॉजी, 4 साल कोर्सेज, जियोलॉजी में 4 साल कोर्सेज बीएस, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी टेलीकॉम, एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए टेक्सटाइल, एमबीए सप्लाई एंड मार्केटिंग। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं आप एलिजिबल हो। इसमें से किस किस स्कोर में आपको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन डायरेक्ट एलसीसी के जरिए लड़कियों को, वो गौर से सुन लें। आपको ईएमई में कमीशन दिया जाता है जी बतौर कैप्टन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, पहली बात। दूसरी होती है आपकी जी, आपको एजुकेशन कोर, ईसी में आपको डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन। उसके बाद आईसीटीओ, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर विंग, उसमें आपको कमीशन दिया जाता है उस आपकी कोर में। उसके बाद वीवर्स आ जाती है जी आर्मी इंजीनियरिंग कोर, AEC, उसमें आपको कमीशन दिया जाता है डायरेक्ट कैप्टन। उसके बाद आ जाती है जी कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, COs, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी असलहा, यानी मिसाइल्स, ये सारी की सारी चीज़ें, एमुनेशन और असलहा, इसके एक अलग से कोर है, उसमें आपको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन लेडीज़ को। उसके बाद वीवर्स आ जाता है आपका सिग्नल्स कोर, सिग्नल्स में भी आपको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन। तो इस तरह से ये 6 शोबे हैं जिनमें आपको बतौर कैप्टन एलसीसी के जरिए से कमीशन दिया जाता है लेडीज़ को। 16 साल तालीम है, और 16 साल तालीम के ऊपर आपको बतौर कैप्टन कमीशन दिया जाता है। किन किन सब्जेक्ट्स में दिया जाता है वो मैंने गौर से आपको बता दिया, गौर से सुन लें।